गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएसए एवं जो भी मत के वेतन अपडेट को और एरियर अपडेट को बताया जाएगा, साथ ही शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड, जहाँ तक सवाल है एसएसए एवं जो भी मत के वेतन भुगतान का, तो लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में भुगतान हो गया है। कुछ जिलों में आंशिक रूप से, तो कुछ जिलों में पूर्ण रूप से। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ जिलों में 4% डीए एरियर जुलाई अगस्त सितंबर का भी भुगतान हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हुआ है। तो बात कर लें एसएसए और जो भी मत के वेतन भुगतान की, तो लगभग सभी जिलों के जो है, एक दो जिलों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, जिसमें मैं मुजफ्फरपुर का नाम ले सकता हूँ, बांका का नाम ले सकता हूँ, जो पहले से ही जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। लेकिन उन जिलों में भी एडवाइस जमा हो गए हैं और हो रहे हैं। कहीं कहीं पर जो है किसी किसी प्रखंड से आने में दिक्कत है। तो बात कर लेते हैं एसएसए और जीओबी मत के वेतन भुगतान की। तो आज लगभग आधे दर्जन जिलों में भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आपके ज़िले में भुगतान होता है, बिल्कुल आप भुगतान की सूचना दें और प्रयास यह करें, जो लोग भी भुगतान में संलग्न हैं, कि आपका भुगतान जो है 4% डीए जो जुलाई अगस्त सितंबर का है वो भी भुगतान हो जाए, ताकि एरियर ना फंसे। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं एरियर से संबंधित अपडेट की। तो जो एडवाइस मांगा गया था फिर से दोबारा राज्य शिक्षा निदेशक के द्वारा, तो वो एडवाइस जमा किया गया था, जिसमें 2 जिलों की त्रुटि थी, जो सुधार हो करके अरवल और किशनगंज जमा हो चुका है। तो अब जो ये सप्ताह जाएगा, जो दिसंबर का लगभग अंतिम सप्ताह ही समझिए, उसके बाद जो है छोटा सप्ताह रहेगा, तो ये एरियर आवंटन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में यदि एरियर का आवंटन सरकार नहीं देती है, तो सरकार पहले से भी जानबूझकर लेट कर रही है, और अभी भी वो जानबूझ करके ही लेट करेगी, क्योंकि सारी जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अब तक जो है एरियर की संचिका जो है वित्त विभाग से शिक्षा परियोजना विभाग में नहीं पहुंची है। तो पहुंचने के बाद भी लगभग 48 घंटे का टाइमलाइन होता है, लेकिन 4-5 दिन लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगभग 26 दिसंबर के बाद एरियर आवंटन की जो है सूचना मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो बात कर लेते हैं अन्य सभी हलचलों की। तो देख लेते हैं सबसे पहले नियमित, ये नियमित नहीं है, नियत शिक्षक है। नियत वेतन वाले शिक्षकों को यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर नियत 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 वेतन वाले शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर सरकार विचार कर रही है। एक बड़ा फैसला है, चाहे वो तालीमी मरकज हो, शिक्षा सेवक हो, चाहे वो एसक्यू पीकेएम शिक्षक हो, जो मदरसा में जो एड द्वारा चलते हैं, और कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि नियत वेतन पर कार्य करते हैं। तो उनके वेतन बढ़ोतरी की भी जो है विचार कर रही है, और उनके पदोन्नति के विचार कर रही थी। काफ़ी अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि जिनका वेतनमान होता है, चाहे वो चाइनीज ही क्यों ना हो, उनका खुद ब खुद बढ़ते रहता है। लेकिन नियत वेतन वालों की जो है महंगाई भत्ता तो बढ़ती है, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ती नहीं। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी सरकार इस पर इसको कार्य रूप में अपनाती है। एक और अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी 75,000 शिक्षकों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू किया जा रहा है, उसमें छठी कक्षा से लेकर के कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी बिहार के सभी नवनिहालों को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी। आज के इस डेट में कंप्यूटर का एजुकेशन काफ़ी अहम है, काफ़ी ज़रूरी है। कंप्यूटर पर हज़ारों तरह के काम हम कर सकते हैं, और अपने आप को हम एक तरह से कहें कि बेरोजगारी के जंजाल से हटा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए नियोजित शिक्षकों पर फिर सरकार ने शिकंजा कस लिया है। 77,000 की इसकी जो है संख्या है। 77,057 शिक्षक पर यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फर्जी पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों पर बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मामला काफ़ी तुल पकड़ता जा रहा है। बर्खास्तगी के साथ साथ प्राथमिकी भी दर्ज करने की बात हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 15 से 20 साल में भी शिक्षा विभाग इन शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर पाई। सिर्फ डरा और धमका करके कई शिक्षक रिजाइन देके भाग जाते हैं, और इक्के दुक्के ही पकड़ में आ पाते हैं। लेकिन अभी भी जो है 77,000 ऐसे शिक्षक नौकरी कर रहे हैं लंबे समय से, जो कि फर्जी हैं ऐसा बताया जा रहा है, जिनके फोल्डर तक जमा नहीं हुए हैं, चाहे वो मेधा सूची का निर्माण हो, चाहे अन्य उनके शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक दस्तावेज में फर्जी हो। लेकिन लंबे समय से ऐसे शिक्षक वेतन तो ले रहे हैं, लेकिन यदि जब ये फर्जी पाए जाएंगे तो उनके परिवार का क्या होगा, उनसे रिकवरी कैसे राशि की होगी। तो ये बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है। तो फर्जी हटेंगे तो ही और भी ज़्यादा सीट कोई बढ़ोतरी होगी। 2 लाख से ये सीट बढ़ करके 3 लाख हो जाएगी, तो बड़ा निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी 80,000 विद्यालयों में खेल के सामग्री की खरीदारी होगी, जिसमें जिला स्तर पर 4 सदस्यीय कमेटी का
गठन भी किया गया है और अब जो है डेगलेस सैटरडे को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, क्योंकि खेल की सामग्री होगी तो बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी खेल का आनंद लेंगे। और मेधा छात्रवृत्ति के लिए 209 करोड़ जारी कर दिया गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा। एक बड़ी खबर निकल करके आ जाए, बिहार में 6 और 7 मार्च को G20 की बैठक होगी। G20 जो विकासशील देशों और विकसित देशों का जो यूरोपीय संघ का जो एक संघ है, जिसमें भारत को अध्यक्षता मिली है, और भारत के साथ साथ अब बिहार को भी एक अच्छा जो है, यहाँ पर विश्व के लगभग 200 से 250 प्रतिनिधि आएंगे, पटना में बैठक करेंगे, तो हो सकता है इसी बाबत शिक्षकों का भी कुछ सुधार हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं अगला सामान। सरकारी विद्यालय में परीक्षा परिणाम में सुधार हुए हैं, अंक बढ़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन का जो है ये जो रिजल्ट आया है उसमें पता चल रहा है। अर्जेंटीना 26 साल बाद जो है फुटबॉल का विश्व चैंपियन बन चुका है। अतिरिक्त समय के बाद भी फ्रांस और अर्जेंटीना दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है 3-3 की बराबरी पर थे, लेकिन पेनल्टी शॉट आउट में जो है अर्जेंटीना ने 4-2 से फ्रांस को हरा दिया, और मेसी जो है विश्व में अपना पर्ची को मेसी ने लहराया है और 26 साल बाद अर्जेंटीना को खिताब दिया है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपके ज़िले में भी आज भुगतान हो जाए आपके एसएसए के वेतन का, या जो भी का वेतन का, कहीं एसएसए हुआ है तो कहीं वेतन का, और इसी सप्ताह एरियर का आवंटन हो जाए। जैसे ही सूचना मिलती है आपको दिया जाएगा। और आपके वेतन, आपके ज़िले में भी वेतन का भुगतान होता है तो बिल्कुल आप लिखें, कमेंट करें, कोई दिक्कत है तो उसको भी लिखें, आपके समस्या को उठाया जाएगा और आपके अच्छे समाचार को भी स्थान दिया जाएगा आपके नाम के साथ। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।